कहते हैं कुछ घरों में सिर्फ दीवारें नहीं होती, वहाँ अनकही चीखें और अधूरी कहानियाँ भी बसती हैं। आज की कहानी है बंगला नंबर 17 की। तीन दोस्त विक्रम, सुनील और जॉन अपने छोटे से गांव से मुंबई नौकरी की तलाश में आते हैं। तीनों बचपन के साथी बड़े सपनों के साथ इस चकाचौंध भरे शहर में कदम रखते हैं, लेकिन हकीकत सपनों से बहुत अलग होती है। सुबह से शाम तक दर दर भटकने के बाद भी ना नौकरी मिलती है, ना रहने की जगह। थके हारे भूखे वे एक छोटे से होटल में बैठकर बची कुची रोटी खाते हैं। विक्रम धीरे से कहता है, क्या यही है वो मुंबई जिसके सपने हम देखते थे? जॉन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सपने हमेशा आसान नहीं होते भाई। रात गहराने लगती है। तीनों एक बड़ी बिल्डिंग के पास जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ का चौकीदार आता है और डांट कर पूछता है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों अपनी हालत बताते हैं। चौकीदार को उन पर तरस आता है। वह अपने दोस्त से फोन पर बात करता है जो पास ही बंगला नंबर 17 में नौकर है। वो दोस्त कहता है, साहब अपने परिवार के साथ 2 महीने के लिए विदेश गए हैं, अगर ये लोग अच्छे हैं तो रह सकते हैं। तीनों की आंखों में चमक लौट आती है। चौकीदार कहता है, आज ही सो जाओ, सुबह चलेंगे। अगले दिन सुबह चौकीदार उन्हें उस रहस्यमयी बंगले तक ले जाता है। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों के मुंह खुले रह जाते हैं। सामने लिखा है बंगलो नंबर 17। वो जगह किसी सपनों के महल जैसी थी, पर कौन जानता था कि इस सपनों के बंगले में डर का एक साया छिपा है। नौकर उन्हें अंदर ले जाता है और गेस्ट रूम दिखाता है। तीनों राहत की सांस लेते हैं, अब बस नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। रात के ठीक 12 बजे विक्रम की आंख खुलती है। वह खुद को कमरे में नहीं बल्कि बंगले के पुराने तहखाने में पाता है। चारों तरफ धूल, टूटी कुर्सियां और जंग लगे सामान पड़े हैं। विक्रम घबरा कर चिल्लाता है, जॉन, सुनील, लेकिन कोई जवाब नहीं। अचानक उसे एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे वो आवाज़ पास आती जाती है। वह कांपते हुए पूछता है, कौन हो तुम? तभी उसे किसी ने पीछे से छुआ और अगले ही पल वह अपने बिस्तर पर लेटा होता है, पसीने से भीगा हुआ। सुनील और जॉन हंसते हैं, सपना था यार, ज़्यादा डरावनी फिल्में मत देखा कर। विक्रम भी बात टाल देता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब डर था। अगली सुबह तीनों काम ढूंढने निकलते हैं। जैसे ही वे बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं, एक औरत उनके सामने आती है, सफ़ेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ। वो चुपचाप विक्रम को एक चिट्ठी देती है और पल भर में गायब हो जाती है। चिट्ठी में लिखा था, इस पते पर जाओ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कौन थी वो? उसे कैसे पता कि हम नौकरी ढूंढ रहे हैं? पर भूख और ज़रूरत डर से ज़्यादा बड़ी थी। वे चिट्ठी में दिए पते पर निकल पड़ते हैं। पता उन्हें एक बड़ी कंपनी तक ले जाता है। गेट पर खड़े गार्ड को वे वो चिट्ठी दिखाते हैं। गार्ड उसे अंदर भेज देता है। प्रबंधक जब चिट्ठी देखता है तो चौंक जाता है। उस पर कंपनी के मालिक के हस्ताक्षर थे। वो पूछता है, आप हमारे बॉस को कैसे जानते हैं? विक्रम तुरंत कहता है, हम पुराने दोस्त हैं। प्रबंधक सोच में पड़ जाता है, लेकिन चिट्ठी असली थी। वो तीनों को काम पर रख लेता है, लेकिन तभी विक्रम अचानक रास्ता बदलता है और सीधे बॉस के चैम्बर की तरफ बढ़ जाता है। प्रबंधक हैरान रह जाता है। विक्रम बिना हिचकिचाए बॉस के कमरे का पासवर्ड डालकर दरवाज़ा खोल देता है। वो वही पासवर्ड था जिसे केवल बॉस जानता था। प्रबंधक अब पूरी तरह यकीन कर लेता है कि विक्रम को बॉस ने ही भेजा है। विक्रम अंदर जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। कुछ ही देर बाद कंपनी के सारे कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाते हैं। स्क्रीन पर एक लड़की का चेहरा झलकता है और फिर अचानक सारे डेटा इंटरनेट पर अपलोड होने लगते हैं। कुछ घंटों बाद बॉस का फोन आता है। वो चिल्लाता है, मेरे कंप्यूटर को किसने छेड़ा? मुझे बर्बाद कर देगा कोई। प्रबंधक दौड़कर चैम्बर में जाता है। अंदर विक्रम बेहोश पड़ा था। बॉस को पुलिस ने विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया। उसके सारे गंदे राज इंटरनेट पर फैल चुके थे। वीडियो, फोटो और एक लड़की की मौत की सच्चाई। असल में वो बंगला नंबर 17 उसी लड़की का घर था जिसे बॉस ने धोखे से मारा था और गार्डन में दफना दिया था। उसकी आत्मा चैन से नहीं थी। जब विक्रम ने उसके दफन स्थान पर कदम रखा तो वही आत्मा विक्रम में समा गई और उसने अपने कातिल से बदला लिया। बॉस जेल में सड़ने लगता है और उस लड़की की आत्मा शायद अब शांति पा चुकी थी। विक्रम, सुनील और जॉन मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए अपने गांव लौट जाते हैं। पीछे सिर्फ वो बंगला रह जाता है, बंगला नंबर 17, जहां रात को आज भी किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कभी अगर तुम किसी पुराने बंगले के पास से गुजरो और किसी औरत की सिसकियां सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो अब भी वही है, बंगला नंबर 17 में।